हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? जी मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। तो जी ये शुरू होता है शादी के प्रोग्राम का पार्ट 2 और इसके अंदर आपको सबिहा बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी क्योंकि इस पे कुछ होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये मूविंग वीडियो है ना, तो स्टिकर वगैरह उतना काम नहीं करता और फिर हल्की फुल्की झलक है उनकी, बहुत ज़्यादा नहीं है वो, तो फिर इसलिए थोड़ा सा चल गया। तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं एंट्री के लिए और अभी इंतज़ार हो रहा है। मैं बोल रही हूँ कि भाइयों को तो बुलाओ क्योंकि वो बाजी फूलों की चादर में आएंगी ना, तो वो तो भाई पकड़ते हैं, तो उसकी तैयारियां करवा रहे हैं हम। और ये मेरी आयरा खड़ी है, प्यारी सी स्वीट सी, ये पता नहीं कैसे हमें मिली गई, वरना तो ये आउट ऑफ कवरेज एरिया जा रही थी। इसे ढूंढवाया गया है कि मैंने कहा चल थोड़ा बहुत तो बच्चा का फ़ोटो भी हो जाए, वीडियो भी हो जाए, वरना तो बच्चे इतने बड़े उसमें ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो बस अभी मैं बाजी से कुछ बात कर रही थी, पता नहीं क्या समझा रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। और यहाँ फ़ोन कर करके हल्ला मचा मचा के बुला लिया गया है दोनों भाइयों को क्योंकि दोनों बिजी थे, नहीं आ रहे थे, तो फिर फ़ोन कर करके बुलाया है मैंने। और इस तरफ तो मेरे हबी खड़े हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। और ये जो ब्लू प्रिंटेड कोट है इसमें मेरे भैया खड़े हैं यानी मेरे देवर, और ये बीच में ननद, यानी कि तीनों बहन भाई आपको एक साथ देखने के लिए पहली बार मिल रहे हैं, एक्सक्लूसिव। तो वीडियो उतनी अच्छी नहीं है, हाँ मैं जानती हूँ, उसके लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज़ चाहती हूँ क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना इतनी भीड़, पहले तो कैमरे वाले ही नहीं छोड़ते, यहाँ से इतने सारे, फिर बाजी की ससुराल से इतने सारे, तो नॉर्मल लोगों के लिए वीडियो बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन फिर भी मेरी वो वाली जो बाजी हैं जो मैंने आपको बताया था, खालाजाद जो मेरी ननद है, उन्होंने फिर भी ये काम कर दिया। तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा है फिर भी कि कम से कम एटलीस्ट पता तो चल रहा है चीज़ें इस तरह से हुई थी। बाजी का ड्रेस दिख रहा है, बाजी की ज्वेलरी दिख रही है, एंट्री दिख रही है, कुछ ना होने से तो फिर होना भला है ना। तो ये बस फ़ोटोग्राफ़र हैं वहाँ के भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे थे फ़ोटोग्राफ़र। और यहाँ का भी मैंने काम नहीं देखा है, एक्चुअली वहाँ की वीडियो नहीं आई है, टीज़र आया, तो टीज़र मुझे बहुत पसंद आया था और यहाँ का आएगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये हम खड़े हुए हैं साइड में। एक्चुअली आजकल थोड़ा सा टाइम ऐसा आ गया है कि पहले ज़माने में ये होता था साथ चलते थे, अब ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा बस एक आध फ़ोटो ले लेते हैं और उसके बाद फिर दुल्हन अकेली ही चलती है। और ठीक भी है ना, इतनी जगह भी तो नहीं है ना, देखो पीछे से सारे पहले ही भाई वगैरह खड़े हुए हैं, फिर हम लोग भी जाके जगह घेरेंगे तो फिर दुल्हन छुप जाएगी। दुल्हन नहीं छुपनी चाहिए, दुल्हन अलग से दिखनी चाहिए। वैसे तो हमारी बिट्टू अलग ही दिख रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं और मैं पास से भी आपको दिखाऊँगी कि मैंने इनका कैसा मेकअप किया है। तो लेकिन आप लोग बताएंगे कि कैसा किया है, एक्चुअल में मैंने कैसे किया है, मैं तो बस आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी बताना कि बाजी कैसी लग रही थी। और आजकल तो कैमराज और हर चीज़ इतनी अलग अलग तरीके की हो गई है भाई, सब समझ में ही नहीं आता। तो ये एंट्रेंस के बाद एक फाउंटेन था यहाँ पर हमारे उसमें ही मैरिज होम में, तो वहाँ से बाजी का पूरा वीडियो लिया जा रहा था। तो आयरा भी खड़ी है, मेरी प्यारी सी क्यूट सी आयरा, और मुझे पता नहीं किस बात पे हंसी आ रही है। और तो बाजी को पीछे कर रहे हैं कि कहीं इसमें गिर ना जाए, लेकिन खैर ऐसा नहीं होता। तो बस अभी बाजी चल के आ रही हैं और यहाँ शायद टाइम हो रहा था, आई थिंक 12:30 बज रहे थे। हाँ रात बहुत हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट मेहमान चले गए थे। फिर तो बस ये रह जाता है कि हाँ ठीक है, घर वाले हैं और रिश्तेदार हैं। ये हमारी मम्मी है यानी कि मेरी सासू माँ, और ये इनके बेस्ट फ्रेंड हैं लगा के जीजू के, तो ये लोग भी फ़ोटो करवा रहे थे। और ये ना मेरा पूरा लुक बस आपको ऐसे ही दिखेगा क्योंकि मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं थी और ना ही किसी और के पास कि मुझे कोई पूरा ले पाता, बस ऐसे चलती फिरती थोड़ी बहुत दिख जाऊंगी। पता है आप लोगों को, आप बिलीव नहीं करोगे, एक फ़ोटो नहीं खींचा मैंने, टाइम ही नहीं था उस टाइम पे। तो माइंड में बस ये चल रहा था कि ये काम करने हैं, और ये जो भी काम हो गया ये बस उन बाजी की वजह से, और थोड़ा सा क्रेडिट जाता है थोड़ा सा आपके जीजू को, लेकिन ये शादी पे तो खैर वो भी बेचारे बिजी थे। तो जो काम किया है ना उन बाजी ने किया है, और मैं तो अब एडिटिंग कर रही हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना भी कर लिया, वरना ये भी बिल्कुल इम्पॉसिबल ही होता। चलो 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 चलो, पहले मैडम को खाली मैडम को, अरे आप आगे चल रही होंगी, चलो आगे, चलो 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 चलो, चलिए 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 चलिए, बढ़िया कैमरा घूम गया, बढ़िया घूम रहा है। ए निपुण भी आ गई, बना लिया, क्या हो गई बेबी, शुरू है
चलिए चलिए हाँ कर लो। आइयो भाई आओ जल्दी आओ। यस मैं बता दो फिर आ गए। यस रेडी एक बार ऐसे डांस करेंगे सभी ओके आ जाओ चलो आइए गो 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 वेरी गुड वेरी गुड आ जाओ ना। उधर देख के चलना सामने देख के चलना धीरे धीरे अच्छा चलिए पहले आप चलिए वो सो रही है भैया लेने गई। कौन चलेंगे आइए 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 तो मैं फिर हाजिर हो गई आपके सामने। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि जैसे कि इसमें जो ओरिजिनल वॉइस है ना आप लोग उसे ही सुनो, क्योंकि अच्छा लगता है ना। उस टाइम जो हो रहा था हमसे कहा जा रहा था ऐसे करो वैसे करो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही इसीलिए मैंने पिछली मतलब जो वीडियो थी अभी जो मैंने अभी आप लोगों ने देखी है उसमें वॉइस ओवर नहीं किया, और आने वाली वीडियो में भी शायद मैं ना करूँ अब जो आप देखेंगे, क्योंकि क्लिप्स में सॉरी बार बार वीडियो बोल रही हूँ। तो क्योंकि ओरिजिनल वॉइस का मज़ा ही और होता है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप ओरिजिनल वॉइस में देखो और मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसमें मेरा ओवरऑल लुक आप लोगों को दिख रहा है। और आप लोगों को बताऊँ अनु की शादी पे भी मैंने यही साड़ी बांधी थी, और तब मैं कितनी मोटी और गोलगप्पा लग रही थी, और अब मैं कितनी स्लिम हो गई हूँ। तो मैं अनु की शादी की भी वीडियो एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप ज़रूर देखना और कंपेयर करना मुझे। ओके पकड़ना फोन पकड़ना। आप इनके साथ में या तो आप थोड़ा स्पेस या आप आगे लाओ पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ। आप सभी भैया भाभी और सारी बहनें एंट्री में तो एंट्री तो जी ये बनाई गई है ऊपर से, और इसका क्रेडिट जाता है अनु को। अनु ने ऊपर से बनाई थी, हम लोग तो खैर नीचे ही थे। और वो जो बाजी हैं ये देखो आपको नीचे दिख रही होंगी, मेरे जो सामने ही हैं जो शूट कर रही हैं, वो बेचारी नीचे से काम कर रही हैं और करने वाले ऊपर से भी कर रहे हैं। तो मतलब हमारे लिए तो खैर अच्छा ही था। और तो ये बस ऊपर का नज़ारा है और काफ़ी सारे मेहमान हैं। हम मतलब लोगों में एक चीज़ अच्छी होती है कि मेहमान हमारे माशाल्लाह से बहुत सारे होते हैं और एंड तक ही रुकते हैं, तो वो सब हैं। हालांकि रात मैंने आपको बता दिया कि कितनी हो चुकी है, तो उसके बावजूद भी ये सब काम हमारे चल रहे थे, हो रहे थे, और सब मेहमान बाकायदा हमारे थे। और मैं आपको क्या बताऊं पता है मेहमान तो मतलब नाइट स्टे भी किया था और सब इसी हॉल में थे। तो ये हॉल के अंदर बाजी की एंट्री हो गई है। तो मैं इतना थक चुकी हूँ तो मैं ना आके बैठ जाऊँगी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी सांस ले लूँ एटलीस्ट। तो मैं जैसी सांस लेने बैठी तो मेरी ये खलिया ज़ात जो सांस है ये आगे कहने लगी बुलबुल चल उसको बिठा। मैंने कहा बिठाना है, कहने हाँ स्टेज पे तो बिठाओ उसको। मैंने कहा वो पहले तो मैं इसको समझी नहीं, फिर उन्होंने बोला स्टेज पे बिठाना है उसको। मैं बोला अरे हाँ 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 चलो 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 मैं चलती हूँ। तो मतलब वो जो थोड़ा सा सांस था मैं वो भी नहीं ले पाई और मैं फिर चल दी। तो यहाँ मेरे सारे घर वाले बैठे थे, बाजी, अनु, इनायत, ये लोग सब बैठे हुए थे। तो बस तो जी ये चल रहा है डांस सेशन, और ये पहले की ही बात है शायद 10 साढ़े 10 बजे की, और जब तक मैं नहीं थी यहाँ पर अवेलेबल। और ये आपके जीजू हैंडसम से जीजू लगे रहे हैं ना, कितने स्मार्ट। और ये कर रहे हैं डांस अपनी बहनों के साथ, ये सारी इनकी बहनें ही हैं।
खालाजाद बहनें ये सारी, तो इन लोगों के साथ कर रहे हैं मस्ती। मुझे फ़ोन कर रहे थे आजा आजा, मैंने बोला अरे भाई मैं बाजी को तैयार कर रही हूँ, मैं कैसे आ जाऊँ। तो फिर इन लोगों ने कर ली थी मस्ती। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ये वाला भी पसंद आया हो तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है। आपको करना है ढेर सारा लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर, और सब्सक्राइब भी कर लेना जो लोग नए हैं। तो चलो, अब पता है ये इन्होंने पहली बार मेरी पसंद से कपड़े पहने, वरना पहनते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। हालांकि तब भी डांट पड़ जाती है कि मतलब कुछ भी, लेकिन फिर लास्ट में मेरी मतलब इन्होंने कहना मान ही लिया और पहन लिए मेरी पसंद के कपड़े, और लग रहे थे बिल्कुल ही हटो और बचो। तो ये लोग एंजॉय कर लेंगे। और हाँ, फिक्र मत करो, मैंने भी इनके साथ डांस किया था लास्ट में, तो मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और इसको भी विद सॉन्ग ज़रूर शेयर करूँगी। चलो, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।